बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लैब में हम राउटर के डिफरेंट पोर्ट्स को और डिफरेंट मोड्स को किस तरह पासवर्ड लगते हैं ये देखेंगे। इस सिमुलेटर में हमारे पास ऑक्सिलरी पोर्ट को ये सपोर्ट नहीं करता। सेकेंडली, प्रिविलेज मोड पे हमारे पास पासवर्ड की कमांड अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन दो पोर्ट्स को, एक इस मोड को और पोर्ट को, हम पासवर्ड नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा हम अब ये करते हैं, एक राउटर ले लेते हैं और एक कंप्यूटर ले लेते हैं। इसको कंसोल केबल के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये याद रहे कि हम इसको राउटर में कंसोल पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले इसके कंसोल पोर्ट का पासवर्ड सेट कर देते हैं। पहले आप प्रिविलेज मोड में, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएं। यहाँ पर जो कंसोल पोर्ट को पासवर्ड लगाने की कमांड है वो है लाइन स्पेस कंसोल। क्योंकि सिस्को में हमारे पास तमाम पोर्ट्स के नंबरिंग 0 से शुरू होती है, तो हम 0 यूज़ करेंगे। एंटर। लॉगिन की कमांड, इसके बाद लॉगिन की कमांड से पहले आप कमांड जो देंगे वो होगी पासवर्ड की। पासवर्ड सिस्को। एंटर। और अब लॉगिन की कमांड थर्ड कमांड होगी, उसके बाद एग्जिट। अब हम देखते हैं कि आया हमारे कंसोल का पासवर्ड सेट हो गया है या नहीं। डेस्कटॉप में हम टर्मिनल खोलते हैं। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो हमारे पास पहले से सेट हुई है। इसमें बिट पर सेकेंड 9600 है, डेटा बिट 8 है, पैरिटी नन है, स्टॉप बिट 1 है और फ्लो कंट्रोल भी नन है। ओके। अब देखें कि जैसे ही हमने एग्जिट करने के बाद दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो अब हमसे पासवर्ड मांग रहा है। अब आप इधर पासवर्ड दें, CISCO सिस्को, तो उसने हमें परमिशन दे दी। इसी तरीके से अगर आप टेलनेट को अपने पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है लाइन VTY वर्चुअल टर्मिनल 0 स्पेस। अब क्योंकि हमारे पास 4 यहाँ पर, या इस राउटर में हमारे पास 15 तक टेलनेट के सेशन जनरेट हो सकते हैं, तो इसलिए हम इन सब को एक ही पासवर्ड लगाने के लिए 0 स्पेस 15 लिख देंगे। उसके बाद अगेन पासवर्ड सिस्को। ज़रूरी नहीं आप सिस्को दें, आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। लॉगिन एंड एग्जिट। तो अब जब हम कोई भी इस राउटर को टेलनेट की कोशिश करेगा तो पासवर्ड देना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस केबल के थ्रू अपने फास्ट इथरनेट इंटरफेस को कंप्यूटर के राउटर के फास्ट इथरनेट इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब इन दोनों को IP देनी पड़ेगी। IP आप कोई भी दे दें, 1.1.1.10। गेटवे में
फास्ट ईथरनेट की आईपी राउटर की। दोबारा कमांड लाइन इंटरफेस में आ जाएं और पासवर्ड सिस्को, पहले आप जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में ताकि अपने फास्ट ईथरनेट इंटरफेस को आईपी दे सकें। कमांड वही है, इंटरनेट आईपी एड्रेस, नो शट। तो ये आपकी कमांड पूरी हो गई और ग्रेट। अब ये देखें कि आपका सिस्टम और राउटर भी अप हो गया है। अब यहाँ देखते हैं आया हमारी टेलनेट की कमांड काम करती है, क्योंकि अक्सर राउटर आपकी टेलनेट की कमांड को भी नहीं छोड़ते। अब टेलनेट हमने किया अपने फास्ट ईथरनेट की आईपी को। अब देखें यहाँ पर वो हमसे पासवर्ड मांग रहा है। अब ये पासवर्ड कंसोल का नहीं है, ये पासवर्ड हमारे पास टेलनेट का है। अगेन से इसको तो आपके पास उसने राउटर ने एक्सेस दे दी है। अब हमारे पास यूजर मोड आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमने टेलनेट को भी पासवर्ड दे दिया। इसी तरीके से हम अपनी ऑक्सिलरी पोर्ट को भी दे सकते हैं। इसमें जिस तरह हमने लाइन कंसोल 0 लिखा था कंसोल के लिए, इसी तरह आप लाइन ऑक्स AUX स्पेस 0 लिखें तो वो आपके पास ऑक्सिलरी पोर्ट आ जाएगी और उसको वही पासवर्ड कोई भी दे दें और उसके बाद लॉगिन की कमांड और एग्जिट। अब आप ये देखें, अब हम ये करते हैं कि अपने राउटर की ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और अब हम अपनी प्रिविलेज मोड को पासवर्ड देते हैं। तो इनेबल पासवर्ड, ठीक है, और टेस्ट पासवर्ड दे रहे हैं हम अपने प्रिविलेज मोड को। ये याद रखें कि आप प्रिविलेज मोड को पासवर्ड असाइन कर रहे हैं तो उस वक्त आप का कॉन्फ़िगरेशन मोड में होना ज़रूरी है। एंटर, एग्जिट कर जाएं, अगेन एग्जिट। अब देखें सबसे पहले अब ये हमसे जो पासवर्ड मांग रहा है ये कंसोल का है जो हमने सिस्को दिया था। अब हम यूज़र मोड में आ गए। अब आपने इनेबल लिखा और एंटर किया। अब ये जो पासवर्ड मांग रहा है ये वो है जो आपने प्रिविलेज मोड को दिया है, जो टेस्ट है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखें कि जब अपनी आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग के ज़रिए प्रिविलेज मोड में, तो आपके सारे पासवर्ड्स जो हैं वो पढ़े जा सकते हैं। या देखें टेस्ट, इसके बाद जो आपने अपने टेलनेट को और कंसोल पोर्ट को जो पासवर्ड दिए हैं वो आप देखें वो सारे के सारे पढ़े जा सकते हैं। अब इसकी दो तरीके हैं। अपने कंसोल पोर्ट्स वाले जो पासवर्ड्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको एन्क्रिप्टेड करने के लिए आपके पास जो कमांड बनती है वो है सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। यहाँ पर यह बात याद रखें कि जो आपके दिए हुए पासवर्ड एक दफ़ा इनक्रिप्टेड हो गए वो दोबारा डिक्रिप्ट नहीं हो सकते। यानी अगर अभी आपने पासवर्ड सिस्को दिया हुआ है और ये इंक्रिप्शन, इसके ऊपर इंक्रिप्शन लगने के बाद ये चेंज हो जाता है तो ये दोबारा सिस्को पे नहीं आएगा। ठीक है, हमने लिखी कमांड सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड मोड में, एंटर किया, एग्जिट करके दोबारा गए हम अपने प्रिविलेज मोड में और दोबारा शो रनिंग की कमांड करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर। तो अब देखें जो आपके पासवर्ड थे जो पहले सिस्को वगैरह था अब वो एन्क्रिप्टेड हो गए हैं। अभी देखें जो हमारे पास कंसोल का जो पासवर्ड था उसको देख लें, जो हमारे पास टेलनेट का पासवर्ड था ये सारे एन्क्रिप्ट हो गए हैं।
एक और तरीका, दोबारा से आ जाते हैं हम अपने कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कमांड्स पे। अब यहाँ पर आपने अगर एक कमांड आप चाहते हैं कि जी आपका जब पासवर्ड दिया जाए तो वो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड हो, आपको इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम सबसे पहले नो इनेबल पासवर्ड इसको कर लेते हैं, ताकि जो हमने, नहीं ये नहीं करेगा। तो चलें, इसके लिए जो कमांड है, मैं कोशिश ये कर रहा था कि इसका जो हमने पहले पासवर्ड दिया है उसको हम ख़त्म कर लें। तो हम इस तरह करते हैं कि जो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड देने की जो कमांड है वो है इनेबल सीक्रेट एंड योर पासवर्ड। ठीक है, ये दोनों एक ही वर्ड है, योर पासवर्ड। आपने जो भी पासवर्ड देना हो 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पर देख के एंटर कर दें तो वो आपके पास पासवर्ड लग जाएगा और ये इनक्रिप्टेड होगा। तो आप देखें जो हमारे पास सर्विस इंक्रिप्शन के थ्रू हुआ है वो ये इनेबल पासवर्ड ये वाला है। जो अभी हमने लगाया है वो इनेबल सीक्रेट के थ्रू लगाया है, तो ये ऊपर वाला आप देख लें वो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो ये थी हमारे पास लैब पासवर्ड की, जिसमें हमने